देश की रक्षा और गोपनीयता से जुड़े संस्थानों में सुरक्षा सबसे अहम मानी जाती है, खासकर तब जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े जासूसी मामले में एक कर्मचारी की गिरफ्तारी हो चुकी हो। लेकिन इसके बावजूद टैंक्स के लिए गोला बारूद बनाने वाली कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सुरक्षा में एक ऐसी चूक हुई है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज से महज कुछ दिन पहले ही पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें सुरक्षा में चूक अहम बताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने घटना से कोई सबक नहीं लिया। दरअसल कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक लैब टेक्नीशियन अमन चक्रवर्ती कोलकाता छुट्टी पर गया था, लेकिन 8 से 11 अप्रैल तक उसकी छुट्टी के दौरान फैक्ट्री में उसकी हाजिरी लगती रही। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी, जिसमें उसका सहयोगी अरविंद सिंह उसकी आईडी कार्ड लेकर चुपचाप बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज कर रहा था। और हैरानी की बात तो यह है कि कई लेवल सिक्योरिटी के बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगी। ये वही फैक्ट्री है जहां कुछ समय पहले बाबू विकास कुमार को आईएसआई को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के आरोप में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को कथित तौर पर कड़ा किया गया था, लेकिन यह खुलासा बताता है कि सुरक्षा व्यवस्था कागजों में है, जमीन पर नहीं। हालांकि इस मामले ने न सिर्फ फैक्ट्री की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं इस तरह की फर्जी हाजिरी के जरिए कोई आईएसआई एजेंट या संदिग्ध इंसान फैक्ट्री के अंदर तो नहीं घुसा। क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तक उसकी पहुंच बन गई? ये केवल एक लापरवाही नहीं, देश की सुरक्षा में सेंध है। सूत्रों के मुताबिक अमनु चक्रवर्ती की गैर मौजूदगी और उसकी फर्जी हाजिरी की जानकारी फैक्ट्री के कर्मचारी ने सीक्रेटली बड़े अधिकारियों को दी। जांच में मामला सही पाया गया और अब दोनों कर्मचारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। वहीं इस मामले पर फैक्ट्री के जीएम सुधीर यादव का कहना है कि जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि डीजीएम इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये घटना सिर्फ एक फर्जी हाजिरी की नहीं, बल्कि देश की डिफेंस इंटेलिजेंस और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की अंदरूनी कमजोरी का संकेत है। क्या ये मान लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति को केवल एक कार्ड के जरिए हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में घुसने की छूट है? एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अब जरूरी हो गया है कि सिर्फ इस मामले की नहीं, पूरी फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों के अटेंडेंस सिस्टम और एक्टिविटीज की जांच हो। कहीं ऐसा ना हो कि देश के दुश्मन हमारी सुरक्षा में लगी चूकों का फायदा उठा रहे हों। लेकिन कानपुर में ऑर्डिनेंस क्षेत्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओईएफ फैक्ट्री में अरमापुर में एक कमाल का काम हुआ है। एक गजब का कमाल ये हुआ है कि यहाँ पर एक कर्मचारी, इस फैक्ट्री में खास बात यह है कि यहाँ टैंक के गोले बनाए जाते हैं, उसकी चेकिंग रिपोर्ट, मारक क्षमता की जांच की जाती है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसी के ऑफिस का एक टेक्निकल कर्मचारी 4 दिनों की छुट्टी पे गया था। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक छुट्टी पे गया था, लेकिन इस दौरान खास बात यह है कि उसका आईडी कार्ड लेकर उसका एक सहयोगी अरविंद सिंह लगातार उसकी अटेंडेंस लगाता रहा। यानी वो लैब टेक्नीशियन में गोला बारूद की जांच की रिपोर्ट लगातार तैयार कर रहा था, जबकि वो कानपुर से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता में बैठा हुआ था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसी के एक साथी कर्मचारी ने अपने सुपरवाइजर को बताया, अपने इंचार्ज को बताया कि सर अमनु चक्रवर्ती नाम का जो कर्मचारी है, लैब टेक्नीशियन है, वो तो है ही नहीं और उसकी डेली अटेंडेंस लगाई जा रही है। वो दिन भर यहाँ ड्यूटी पर मौजूद रहता है। इसकी जब जांच की गई तो हड़कंप मच गया पूरी फैक्ट्री में। जांच शुरू गई, पता लगाया गया तो पता चला सच बात सही थी कि अमनु चक्रवर्ती यहाँ है ही नहीं। 4 दिन से वो कोलकाता में है और उसकी अटेंडेंस लगाई जा रही थी। इस मामले के टीवी कैमरे से जब जांच की गई तो पता चला अरविंद सिंह नाम का उसका दोस्त है, वो उसका आईडी कार्ड लेके डेली अटेंडेंस लगा रहा था। इस मामले में गंभीर बात इसलिए भी है कि इसी फैक्ट्री से, ओईएफ फैक्ट्री से कुछ दिनों पहले विकास कुमार नाम के एक व्यक्ति को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को इसी फैक्ट्री की गोपनीय सूचनाएं दे रहा था पैसे लेकर के। उसकी जांच के बाद, कई दिनों के सर्विलांस के बाद एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद अभी तक वो जेल में है। ऐसे में इस फैक्ट्री की सुरक्षा और चौकबंद होनी चाहिए थी, लेकिन नमूना देखिए कि यहाँ पर एक कर्मचारी 4 दिन तक रहा ही नहीं और उसकी ड्यूटी होती रही, उसकी टेक्निकल जाँच चलती रही। अब इस मामले में फैक्ट्री के जीएम सुधीर कुमार का कहना है कि हमने इसमें जांच कमेटी बैठा दी है, दोनों कर्मचारियों को नोटिस दी गई है, उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। उस रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आखिर किसकी गलती है? गलती तो साफ है कि जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, जहां तोप गोलों की जांच की जाती हो, वहां एक कर्मचारी 4 दिन तक ना रहा हो। ऐसे में यह क्या संभव नहीं हो सकता कि इस तरह के कोई और कर्मचारी का कार्ड लेकर कोई दूसरा देश का दुश्मन फैक्ट्री में प्रवेश कर जाए और सारी गोपनीय सूचनाएं लेकर के यहाँ से अपने दुश्मन देशों को सप्लाई कर दे और भारत की सुरक्षा को खतरा में डाल दे। अब देखना ये होगा कि फैक्ट्री प्रशासन इस पर क्या और कितनी कड़ी कार्रवाई करता है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।